अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम अकील अहमद है। लॉ एजुकेशन चैनल से हमारा टॉपिक चल रहा है रिट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हम रिट चल रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो रिट होती है या रिट पिटिशन होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन होती है। इससे पहले हम अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने रिट को डिफ़ाइन किया था। रिट किन किन पर्पस पे की जाती है वो बयान किया था। आप पहला लेक्चर हमारा देख लें। इससे पहले आज हम बताएंगे रिट की इब्तिदा और इसका इर्तिका, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और डेवलपमेंट कैसे हुई है ये। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रिट की इब्तिदाई सूरत बरतानिया में नॉर्मन दौर से शुरू होती है। सन 1066 में जब एंग्लो सैक्सन को शिकस्त हुई तो नॉर्मन फातेहीन के पास अफरादी कुव्वत की कमी थी और वो चाहते थे कि लोग इन पर एतमाद करें, क्योंकि सियासी इस्तेकाम और इंतज़ामी मामलात को मौसर तरीके पर चलाने के लिए अवाम का एतमाद इंतहाई ज़रूरी था। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत से इक़दाम किए। इन इक़दाम में एक इंतहाई कदम अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए मुनज़्ज़म अदालती निज़ाम का क़याम भी था। इस सारे निज़ाम में सबसे आला अदालत शाही अदालत थी, जिसकी सदारत ख़ुद बादशाह करता था और बादशाह की अदम मौजूदगी में सीनियर तरीन जज करता था। इब्तदन मुल्क में 3 किस्म की अदालतों का क़याम अमल में लाया गया। सबसे इब्तदाई अदालत लोकल काउंसिलों की थी, जो कि शायर SHIRE शायर कहलाती थी। दूसरी तर्ज की अदालतें अमूमी कवानीन यानी कॉमन लॉ से मुताल्लिक फ़ैसले किया करती थी। तीसरी तर्ज की अदालतें आला इख्तियारत की हामिल अदालतें होती थीं। नॉर्मन फातेहीन के लिए ये ज़रूरी था कि बादशाह के असर व नफूस को बढ़ाने के लिए हुकूमत का आला अदालती निज़ाम को पूरे मुल्क के लिए मौसर बनाएं, और इस मकसद के लिए फ़ौरी इक़दाम की ज़रूरत थी। लेकिन मसला ये दरपेश था कि इस मकसद के लिए काफ़ी अदालती अमले और जजों की ज़रूरत थी। अगर वो अपनी कौम में से जज और अमले का तकर्रुर करते तो शायद लोगों को इन पर एतमाद न होता और इस निज़ाम पर एतमाद बहाल न हो पाता। और अगर वो मकामी जज मुकर्रर करते तो ये भी मुमकिन था कि वो इस निज़ाम की हिमायत न करते। लिहाजा अदालती निज़ाम के ज़रिए फ़ातेहीन की हुकूमत को इस्तेकाम बख्शने, पूरी मुमलिकत में इंसाफ के ज़रिए अपना हामी व मददगार बनाने, इस अमर को यकीनी बनाने के लिए कि अदालतें बादशाह की मर्ज़ी व मंशा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, पहली मरतबा रिट का उसूल मरूज किया गया है। इसकी रूह से बादशाह किसी भी अदालत से मुकदमा अपने पास तलब कर सकता था, और अगर कोई अदालत इस रिट की तामील न करती तो वो इक़्तिदार आला के बागी तस्वर की जाती। बादशाह खुद तो रिट के ज़रिए तलब करदा मामलात का फ़ैसला करने पर कादिर न था। इसकी मसरूफियत और मामला से मुतल्लिक बारीकियों से अदम वाक़फियत इस अमर में मानिया थी। लिहाजा लंदन की मरकज़ी अदालत, जो कि बादशाह की अदालत कहलाती थी, कि जज और अक्सर बाहर के जजों को भी तलब कर लिया जाता था, मुकदमात के फ़ैसले करते थे। इस तरीक़ेकार से न सिर्फ जजों और वकला को फ़ायदा पहुँचा, बल्कि अवाम को भी कानून की बेहतर तशरीह के मौके मौसर हुए, और साथ ही साथ शाही अदालतों यानी किंग्स बेंच के पास आला इख्तियारत होने की बिना पर काबिल अमल फ़ैसले भी होने लगे। चूँकि फ़ातेहीन का अपना मुफाद अमूमन मकामी लोगों के बाइमी झगड़ों में मुलविस नहीं होना था, लिहाजा अवाम को इंसाफ मिलने लगा और यूं लोग हुक्मरानों की हिमायत व हमदर्दी पैदा होती गई। इस तमाम अमल में अदालती निज़ाम को खुद भी बहुत फ़ायदा पहुँचा। इसके इर्तिका के लिए माहिरीन कानून, वकला और जजों ने मिलकर काम किया। तमाम कार्रवाई तहरीरी होती थी, फैसले लिखे जाते थे। इस तरह अदालती नज़ाहिर की भी इब्तिदा हुई, जो कि आज तक राइज थे।
ان نظائر کی وجہ سے ملکی عدالتوں کو کام کرنے میں بہت سہولت ہونے لگی، جن سے ان کی کارکردگی بہت بہتر ہوئی۔ مرکزی عدالتیں تحریری حکم نامے اور ہدایت نامے علاقائی عدالتوں کو تحریر کرتی تھیں۔ عدالتوں میں خود غور و خوض، بحث و مباحثہ، فریقین کی سماعت کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کی جانے لگی، جس سے ایک طرف عوام کو انصاف ملتا تو دوسری طرف قانون میں بہت سے نئے اصول و ضوابط مرتب کیے جانے لگے۔ ریٹ کا یہ طریقہ روز بروز برطانیہ میں فروغ پاتا گیا۔ شروع میں بادشاہ اور بعد میں یہی اختیارات پریوی کونسل کو حاصل ہو گئے۔ پاک و ہند کی عدالتی نظائر میں ریٹ بہت بعد میں شامل ہوئی اور صرف پریزیڈنسی ٹاؤن کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں قائم ہائی کورٹ کو یہ اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ 1955 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں ترمیم کر کے دیگر ہائی کورٹوں کو بھی یہ اختیار مل گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اوریجنس اینڈ اس کی ڈیولپمنٹ یعنی ارتقاء کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچرز اچھا لگا ہوگا، اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے دوسروں کو شیئر کریں۔ ہمارے لیکچر دیکھتے رہیے گا، ہمارا مقصد آپ کی نالج میں اضافہ کرنا ہے۔ شکریہ۔